यह है केपलर 22b। शायद आप यह नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या जानते हैं आप इस ग्रह के बारे में? यह पृथ्वी वासियों से सदियों तक ओझल रहा। इस ग्रह पर वो सब है जो हमारी पृथ्वी पर है, चाहे वह समंदर हो या बड़े बड़े जंगल, चाहे वह धूप से चिलचिलाते रेगिस्तान हो या ठंड से जमा देने वाला ग्लेशियर। चलिए देखते हैं केपलर 22b को और करीब से। केपलर 22b एक ऐसा ग्रह है जिसने खगोलविदों और वैज्ञानिकों की कल्पना को नए स्तर पर लेकर गया है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और यह गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, यानी उस दूरी पर जहां जीवन संभव हो सकता है। लेकिन क्या इस ग्रह पर सचमुच जीवन है, और अगर है तो वह जीवन कैसा हो सकता है? आइए इस पर विचार करते हैं। केपलर 22b का मुख्य आकर्षण उसकी स्थिति है, जो उसे रहने योग्य क्षेत्र में रखता है। यह क्षेत्र वह है जहां तापमान न तो बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा, और यहाँ तरल पानी मौजूद हो सकता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी का होना जरूरी है, इसलिए यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या केपलर 22b पर भी पानी हो सकता है? अगर वहाँ पानी है तो पेड़ पौधों और ऑक्सीजन की मौजूदगी की संभावना बढ़ जाती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि केपलर 22b पर भी जीवन ठीक वैसा ही हो जैसा हम जानते हैं। वहाँ की स्थितियाँ जैसे वायुमंडल की संरचना, सूर्य की किरणें और पर्यावरणीय कारक पृथ्वी से बहुत अलग हो सकते हैं। अगर केपलर 22b पर जीवन है तो वह संभवतः हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अलग हो सकता है। इस ग्रह का वातावरण और उसकी भू परिस्थितियां पृथ्वी की तुलना में बेहद अलग हो सकती है। वहाँ के जीवों का विकास उसी अनुसार हुआ होगा जैसा कि विशाल महासागरों में रहने वाले अजीबोगरीब प्राणी या भूमिगत जीव जो ग्रह के कठोर वायुमंडल से बचने के लिए नीचे की ओर बसे हों। हमें अभी तक केपलर 22b के वायुमंडल की संरचना या सतह के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, इसलिए वहाँ के जीवों के संभावनाओं को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगर वहाँ जीवन है तो वह जीवन शायद सूक्ष्म जीवों के रूप में हो सकती है, या फिर ऐसे अजीबोगरीब प्राणी जो उन कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूल हो गए हो। वहाँ जीवन की संभावनाओं को समझने के लिए हमें इस ग्रह के वायुमंडल, पानी की मौजूदगी और वहाँ के तापमान और पर्यावरणीय परिस्थितियों की गहन जाँच करनी होगी। वैज्ञानिकों ने केपलर 22b का अध्ययन कर यह पाया है कि यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है और इसकी परिक्रमा अवधि लगभग 290 दिन है। यह हमारे सूर्य से मिलते जुलते एक तारे के आसपास घूम रहा है, जो यह संकेत देता है कि वहाँ की ऊर्जा स्रोत भी संभवतः हमारे सूर्य की तरह ही हो सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इसका वातावरण जीवन को समर्थन देने योग्य है? अगर केपलर 22b का वातावरण घना है और इसमें ग्रीन हाउस गैसें मौजूद है तो यह वहाँ तापमान को जीवन के लिए अनुकूल बनाए रख सकता है। हालांकि अगर वायुमंडल बहुत अधिक घना या हल्का है तो जीवन कठिनाइयों का सामना कर सकता है। अगर यह ग्रह एक महासागरीय ग्रह है तो पानी के नीचे जीवन की संभावना अधिक है। वहाँ पर विकसित होने वाले जीवन को शायद ऑक्सीजन की उतनी आवश्यकता न हो जितनी हमें है, और यह पूरी तरह से अलग रासायनिक प्रक्रिया पर निर्भर हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि केपलर 22b का जीवन पृथ्वी के समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले अजीबोगरीब जीवों की तरह हो सकती है, जो बिना सूर्य के प्रकाश के अत्यधिक दबाव और विषाक्त वातावरण में पनपते हैं। इस ग्रह पर जीवन का विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या जीवन के वैकल्पिक रूप भी संभव है। अब तक हमने जीवन को पानी, ऑक्सीजन और कार्बन आधारित संरचनाओं से जुड़ा देखा है, लेकिन ब्रह्मांड में जीवन के अनगिनत संभावनाएं हो सकती है। सिलिकॉन आधारित जीवन। पृथ्वी पर जीवन कार्बन पर आधारित है, लेकिन वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है कि अन्य ग्रहों पर जीवन सिलिकॉन के आधार पर भी हो सकता है, क्योंकि यह तत्व भी बहुलक बनाने में सक्षम है। मीथेन ब्रीदिंग लाइफ। हमारे सौर मंडल में टाइटन, शनि का चंद्रमा जैसे स्थानों पर मीथेन से भरे सागर हैं। अगर केपलर 22b का वातावरण भी इसी तरह का है तो वहाँ मीथेन को सांस लेने वाले प्राणी हो सकते हैं, जो पूरी तरह से पृथ्वी की जीवन प्रणाली से अलग होंगे। क्या हम केपलर 22b से संपर्क कर सकते हैं? भविष्य में यह संभव हो सकता है कि हम केपलर 22b जैसे ग्रहों से संपर्क करने के लिए उन्नत तकनीक विकसित करें। रेडियो तरंगों या लेजर सिग्नल का उपयोग कर हम वहां के किसी संभावित बुद्धिमान जीवन से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि वर्तमान तकनीक के साथ भी 600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रह तक संदेश भेजने में काफी समय लगेगा। लेकिन यह भी एक चुनौती है कि अगर वहाँ कोई बुद्धिमान जीव है तो ऐसा हो सकता है।
एक और संभावित तरीका यह हो सकता है कि हम ऐसी यंत्रवत तकनीक जैसे ड्रोन या रोबोट भेजें जो वहां के वातावरण, सतह और संभावित जीवन के बारे में अधिक जानकारी एकत्र कर सके। यह मशीन मानव हस्तक्षेप के बिना वहां की जांच करेगा और पृथ्वी पर सटीक डेटा भेजेगा। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। केपलर 22b पर जीवन की संभावनाएं आज के खगोल विज्ञान के सबसे रोमांचक रहस्यों में से एक है। यहाँ जीवन की संभावना न केवल हमारी समझ को चुनौती देती है, बल्कि यह ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में जीवन के अस्तित्व के बारे में भी हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है। अगर इस ग्रह पर जीवन पाया जाता है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक हो सकती है। इससे न केवल यह पुष्टि होगी कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, बल्कि यह भी कि जीवन के कई रूप हो सकते हैं जो हमारे ज्ञात नियमों से परे होते हैं। केपलर 22b पर जीवन की संभावना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। वहाँ का जीवन चाहे पेड़ पौधों और ऑक्सीजन पर आधारित हो या किसी अनजाने विचित्र रासायनिक संयोजन पर, यह ग्रह जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। शायद भविष्य में हम इस ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ के जीवन के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। भविष्य में केपलर 22b जैसे ग्रहों पर जीवन की खोज के लिए नए और उन्नत तकनीकों की आवश्यकता होगी। आज के समय में हम बहुत हद तक केवल दूरबीनों और रेडियो सिग्नल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इस ग्रह की वास्तविक जानकारी हासिल करने के लिए हमें सीधे वहां जाकर उसका अध्ययन करने की जरूरत है। वर्तमान में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी दूरबीनें हमें ऐसे ग्रहों के वातावरण का अध्ययन करने में सक्षम बनाती है। इन दूरबीनों से हमें केपलर 22b के वातावरण में मौजूद गैसों की जानकारी मिल सकती है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगर वहाँ जीवन है तो यह तत्व वातावरण में संकेत छोड़ सकते हैं। विशेष रूप से मीथेन और ऑक्सीजन की उपस्थिति जीवन के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी पर भी जैविक गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसी तकनीकें हमें जीवन की ओर बढ़ने के पहले कदम के रूप में सटीक आंकड़े देने में मदद करेंगी। अंतरिक्षयान और रोबोटिक मिशन। भविष्य में हमें केपलर 22b जैसे ग्रहों पर पहुंचने के लिए उन पर अंतरिक्षयान या रोबोटिक मिशन भेजने की जरूरत होगी। अभी की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट और स्पेसशिप विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। इन रोबोट्स को ग्रह की सतह पर उतारा जा सकता है, जो वहां के पानी, मिट्टी और वायुमंडल का विश्लेषण कर यह पता लगाएंगे कि क्या वहां जीवन की कोई संभावना है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि केपलर 22b पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, यानी आज के तकनीक से हमें वहां पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं। इसलिए भविष्य की तकनीकें हमें प्रकाश की गति से या उससे भी तेज गति से यात्रा करने में सक्षम बना सकती है। एक और सवाल जो वैज्ञानिकों के मन में है वह यह है कि केपलर 22b जैसे ग्रहों पर प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं। अगर वहां जीवन है तो वे कौन सी ऊर्जा या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। क्या उनके पास पानी, खनिज या किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है। इस ग्रह की विशालता और अनदेखी परिस्थितियों का मतलब है कि वहां के संसाधनों और पर्यावरणीय कारकों को समझने के लिए गहन शोध की आवश्यकता होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर वहां कोई बुद्धिमान सभ्यता विकसित हो चुकी है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्होंने अपने ग्रह के संसाधनों का उपयोग कैसे किया है और वे किस प्रकार की तकनीकों का विकास कर चुके हैं। क्या केपलर 22b पर हम जीवन के लिए कोई खतरा हो सकते हैं। अगर कभी भविष्य में हम केपलर 22b जैसे ग्रहों पर जाते हैं और वहां जीवन पाते हैं तो यह महत्वपूर्ण सवाल उठेगा कि क्या हमारा वहां जाना उनके लिए खतरा हो सकता है। पृथ्वी पर जो भी जीवन है वह यहाँ की जैविक और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के साथ संतुलन में विकसित हुआ है, लेकिन अगर हम किसी अन्य ग्रह पर जाकर वहाँ के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं तो वहाँ की पारिस्थिति को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें ऐसे मिशनों को अत्यंत सावधानी से अंजाम देना होगा ताकि वहाँ के जैविक संरचना को नुकसान न पहुँचे। यदि हम भविष्य में केपलर 22b पर जीवन या वहां रहने योग्य परिस्थितियों का पता लगाते हैं तो एक रोमांचक सवाल यह होगा कि क्या हम वहां मानव बस्तियां बसा सकते हैं। आज की तकनीक के साथ इस संभावना की कल्पना करना थोड़ा दूर की बात लगती है, लेकिन अगर हम उन्नत अंतरिक्षयान और अनुकूल वातावरण बनाने की तकनीक विकसित कर लें तो यह संभव हो सकता है। इसके लिए हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि वहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन, पेड़ पौधों की खेती और वहाँ की मिट्टी और जलवायु को समझना। अगर यह सब संभव हो जाता है तो केपलर 22b पर भी बस्तियां बसाना इंसान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। यह हमें अंतरिक्ष में अपने अस्तित्व को फैलाने और नई दुनिया की खोज करने का मौका देगा, चाहे वहाँ सूक्ष्म जीव हो, विशालकाय महासागर हो या फिर कोई बुद्धिमान सभ्यता। यह ग्रह हमें यह सिखा सकता है कि जीवन कितना विविध और अनंत हो सकता है।
इस अद्भुत यात्रा में हमें न केवल केपलर 22b जैसे ग्रहों पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि यह भी समझना चाहिए कि ब्रह्मांड में जीवन कहीं भी हो सकता है और हमें उसकी खोज जारी रखनी चाहिए। अगर केपलर 22b पर मीथेन आधारित जीवन मौजूद है तो इसकी जीव संरचना हमारी पृथ्वी से एकदम विपरीत होगी। पृथ्वी पर जीवन के लिए जहां ऑक्सीजन और कार्बन जरूरी है, वहीं यहाँ के जीव मीथेन के अणुओं से जीवित रह सकते हैं। ये जीव अपने वातावरण से सीधे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मीथेन का उपयोग कर सकते हैं और उनके शरीर में मीथेन गैस का उपयोग कोशिकाओं के निर्माण और जीवन प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए किया जा सकता है। शारीरिक संरचना। ऐसे जीवों की संरचना तरल मीथेन और ठोस हाइड्रोकार्बन की मिश्रित परतों से बनी हो सकती है। उनकी त्वचा, हड्डियां और अन्य अंग अत्यधिक कठोर और लचीले हो सकते हैं, जो उन्हें केपलर 22b के ठंडे और विषैले वातावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं। उनकी आंखें हमारे जैसी न होकर गर्मी और उष्मा के प्रति संवेदनशील हो सकती है, जिससे वे अपनी दुनिया को थर्मल दृष्टि से देख पाते हों। जीवन चक्र और ऊर्जा स्रोत। केपलर 22b का वातावरण मीथेन और हाइड्रोजन से भरा हो सकता है। वहाँ के जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मीथेन सिंथेसिस जैसी प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ वे वातावरण से मीथेन को खींचकर ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इनका भोजन कुछ अनोखा हो सकता है, शायद छोटे छोटे मीथेन भरे जीवाणु जिन्हें वे ग्रह की सतह से जमा करते हैं। इस तरह के जीवन रूपों का जीवन चक्र पृथ्वी के जीवों से काफी धीमा हो सकता है। ठंडे तापमान में उनकी वृद्धि और प्रजनन प्रतिक्रिया धीमी होगी, लेकिन उनके जीवन काल बहुत लंबा हो सकता है। वे अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखने के लिए एक तरह की हाइबरनेशन प्रक्रिया अपना सकते हैं। यदि केपलर 22b पर एक उच्च सभ्यता का उद्गम हुआ है, तो उनकी टेक्नोलॉजी हमारी समझ से परे हो सकती है। मीथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए उनकी सभ्यता अपने शहरों को ठोस मीथेन और हाइड्रोजन क्रिस्टल से निर्मित कर सकती है। उनके पास प्रकाश नहीं, बल्कि गर्मी और रासायनिक ऊर्जा पर आधारित अनोखी तकनीकें हो सकती है। उनके अंतरिक्षयान और यंत्र उन तत्वों से बने हो सकते हैं जिन्हें हम घातक समझे। इस मीथेन आधारित सभ्यता का सामाजिक ढांचा पूरी तरह से उनके वातावरण के अनुकूल होगा। उनकी संस्कृति शायद ऊर्जा संरक्षण और धीमी जीवन प्रक्रियाओं पर आधारित हो सकती है, जहां पृथ्वी पर सभ्यताएं समय के साथ तेजी से बदलती है। केपलर 22b पर सभ्यताओं का विकास बेहद धीमी गति से होता होगा। केपलर 22b पर मीथेन आधारित जीवन हमारी समझ से कहीं ज्यादा अद्भुत और रहस्यमय हो सकता है। उनके लिए ऑक्सीजन उतनी ही घातक हो सकती है जितनी हमारे लिए मीथेन। पृथ्वी पर कुछ जीवन रूप ऐसे हैं जो मीथेन पर निर्भर होते हैं या उसे उत्पादन और उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह जीवन सीधे मीथेन पर आधारित नहीं है, जैसे हमने केपलर 22b के संभावित जीवन के रूप में सोचा था। पृथ्वी पर ऑक्सीजन आधारित जीवन का प्रभुत्व है, लेकिन कुछ जीवाणु और अर्किया ऐसे हैं जो मीथेन से जुड़े जीवन चक्रों में भाग लेते हैं। पृथ्वी पर मिथेनोजेंस नामक सूक्ष्म जीव हैं जो मीथेन उत्पन्न करते हैं। ये विशेष प्रकार के अर्किया होते हैं जो ऑक्सीजन रहित वातावरण में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव मीथेन को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का उपयोग करके मीथेन बनाते हैं।